नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंधा उतरने के बारे में। क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट जब आते हैं ओपीडी में कहते हैं डॉक्टर साहब देखो मेरा कंधा उतर गया। ये कंधा उतरना नहीं होता, ये होता है शोल्डर सबलैक्सेशन। जो आपका कंधा उतरना होता है वो है शोल्डर डिसलोकेशन। अब इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है और क्यों हमें पैरालिसिस पेशेंट में कंधे उतरने वाली दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जब किसी को लकवा हुआ तो उसके दिमाग में जो क्लॉट आया था, नस फटी थी, उसकी वजह से ब्रेन का इस हाथ से कनेक्शन चला गया। जब ये चला गया तो क्या हुआ कि यहाँ की मांसपेशी ढीली हो गई। अब इस जोड़ को देखो, ये कंधा है ना, कंधे की जो मांसपेशियाँ हैं वो यहाँ से यहाँ ऐसे चिपकी हुई होती हैं, ठीक है। और ये इधर से भी लगी हुई, इधर से भी चिपकी हुई है। इसी ने इन्हीं मांसपेशियों ने इस हड्डी को यहाँ पे इस जोड़ को बांध के रखा हुआ है, ठीक है। और तो कुछ है नहीं उसमें, स्क्रू पेच ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा हुआ। और जैसे ही किसी को लकवा होता है, यहाँ की मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं। ढीली होने की वजह से क्या होता है, वो लंबी हो जाती है। लंबी होने की वजह से ये जो जोड़ है वो बाहर की तरफ आ जाता है। और आपको मैं ज़रा सा खींच के दिखाऊंगा, देख रहा हूँ यहाँ पे हल्का सा डिप्रेशन पड़ रहा है। मैंने अभी बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाऊंगा, जैसे जैसे जोर लगाऊंगा ये बड़ा होता चला जाएगा। ये पैरालिसिस पेशेंट में ज़्यादा बड़ा होता है, ये गड्ढा गहरा होता है और पेशेंट को लगता है कि मेरा कंधा उतर गया है, जबकि वो उतरा हुआ नहीं होता, वो खिसका हुआ होता है। उतरने और खिसके में, क्योंकि अगर ये उतर कर आ जाएगा तो ये जोड़ ऐसा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। ये समझो कि मेरे हाथ है और ये मेरे कंधे का जोड़ है। अगर ये नीचे निकल कर आ गया, ये उतरना है, ये हल्का सा बाहर आया, ये खिसकना है। तो आप पहले ये समझो कि ये खिसका हुआ है, ठीक है। अब हमने करना क्या होता है इसको ठीक करने के लिए कि हमें यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं इनको ताकत देनी होती है। ये ताकत कहाँ से आएगी? मांसपेशियों को तो कुछ हुआ ही नहीं, ना मांसपेशी फटी है ना लिगामेंट फटा है, मगर वो फिर भी कमज़ोर हो गई हैं, ढीली हो गई हैं। अब इन्हें हमें करना पड़ेगा टाइट। अब हम इनको टाइट करना चाहते हैं तो हमें ब्रेन से सिग्नल भेजना पड़ेगा कि टाइट हो जाओ, राइट। अब ब्रेन में तो क्लॉट है, ब्रेन में तो नस फटी हुई है, ब्रेन का वो हिस्सा तो डैमेज हो चुका है। तो हमने क्या करना होता है, हमने ब्रेन के अंदर करना होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ना, ये कमाल की चीज़ है। ये हमें बोलना, चलना, बात करना, चीज़ें समझना, मैथ, साइंस, क्वांटम फिजिक्स, जो सब्जेक्ट आप नाम लो, वो करने की क्षमता भी देता है। जब हमें लकवा हुआ था तो हम बैठ नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारी ये सारी क्षमताएं आने लगी। पूरी नहीं आई, ठीक है, बट कुछ जो क्षमता हमारी आई वो इसी वजह से आई। जब किसी को क्लॉट या नस फटने की वजह से लकवा होता है तो जो पहले 6 महीने होते हैं ना, वो गोल्डन पीरियड होता है। पेशेंट में रिकवरी आती ही आती है। इस टाइम में आप दवाई खाओ ना खाओ, डॉक्टर के पास गए, फिजियोथेरेपी करवाई नहीं करवाई, किसी भी मंदिर जाओगे, गुरुद्वारे जाओगे, जहाँ जाओगे, जिसका हाथ लगेगा आपको आराम आएगा, गारंटीड। क्यों? क्योंकि इस टाइम में ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिक तरीके से आराम आ रहा होता है। मगर ये 6 महीने बीत जाने के बाद वही डॉक्टर, वही मंदिर, वही गुरुद्वारा, वही मस्जिद काम करना बंद कर देती है। पता क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर वो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑटोमेटिक तरीके से नेचुरल वे में हो रही थी ना, वो अब बंद हो जाती है। तो आपका जो लकवा है वो सुधरना बंद हो जाता है। तो हमने क्या करना होता है, ब्रेन के अंदर इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से स्टार्ट करना होता है। जिस दिन हम इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं, हमें दोबारा से आराम आना शुरू हो जाता है। अब वही चीज़ें काम करनी शुरू करती है, वही एक्सरसाइज काम करना शुरू कर गई, जो पहले आराम नहीं देती थी वही आराम देने लग गई हैं। नॉर्मल चलने वाली एक्सरसाइज आराम देने लग गई, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन हो गई। अब आपको मेरी बातों पे हो सकता है कि थोड़ा सा डाउट हो। मैं चाहता हूँ कि कुछ पेशेंट से मिलो जो 10-10 साल पुराने हैं और 10 साल के बाद उनके अंदर इंप्रूवमेंट शुरू हुई है, तो आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे कि इनमें ऐसा आराम क्यों आया। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज हमारे साथ हैं विनोद जी। विनोद जी 38 ईयर्स के हैं और इनको 2021 में कब हुआ था? 21 में सर। 21 में लगवा हुआ था जी सर। और मेरे पास कब आया था? 2023 जुलाई जुलाई में। जब जुलाई में आए थे तो क्या कंडीशन थी आपकी? सर मेरा हाथ यूँ था, बैंड था, बिल्कुल खुल नहीं रहा था हाथ। अच्छा। तो आपकी दवाई से मेरा हाथ काफ़ी खुला है और काफ़ी फर्क पड़ा है मेरे को हाथ में। अच्छा। और जवान में फर्क पड़ा सर। बोल पाते थे उस टाइम? आप तो बोल नहीं पाता था उस टाइम सर। उस टाइम में बोल नहीं पाते नहीं सर, उस टाइम तुतला के बोलता था, अब तो मैं सब क्लियर बोलता हूँ सर। और चलने में? चलने में बहुत दिक्कत पड़ती है, चलता हूँ सर सीधा। अब हमारी तो 5 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने में। 5 महीने में क्या सुधार है ये बताओ? सर फर्क तो हाँ यूँ था, 5 महीने में फर्क। मेरा हाथ ये बैंड था बिल्कुल, तो ये पूरा खुल गया अभी हाथ। अच्छा। आवाज़ का तो हम देख ही रहे हैं, आवाज़ बिल्कुल साफ हो गई। ये हिलती नहीं थी, अब तो हिलने लग गई सर।
हिलने लग गई हैं। जी सर। और चलने में फर्स्ट क्लास? चलने फ़र्क है सर बहुत। चलने में फर्क। जो 2021 से लेकर 2023 के बीच में जो आपने किया, आराम था उससे? आराम नहीं था सर उस टाइम, अब आराम है काफ़ी। और जो बाकी पैरालिसिस के मरीज हैं उनको क्या एडवाइस करते हो? उनको ये कहना चाहूँगा सर, अच्छी दवाई सर के पास। और नहीं, आप क्या एक्सरसाइज कि क्या करना पड़ता है? एक्सरसाइज के लिए आपने क्या मेन किया? एक्सरसाइज में सर आपने खाने में क्या बदलाव किया? देखो दवाई का रोल एक अपनी तरफ है, दवाई का काम है ब्रेन को रेडी करना चीज़ों के लिए, बट आप उसके बाद क्या कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सही एक्सरसाइज मिलने की ज़रूरत है, सही डाइट की ज़रूरत है, फिर सही मेडिसिन। जी सर। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से जब हम अपने ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी स्टार्ट करते हैं तो आपका लकवा हो सकता है 10 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, उसमें आराम आना शुरू होता है। और ये आराम आने का मतलब है कि आपकी जो खोई हुई क्षमता है चलने की, बोलने की, हाथ चलाने की, वो वापस आना। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि कंधा उतरना क्या होता है और कंधा खिसकना क्या होता है और किस तरह से हम इसमें रिकवरी लेकर आते हैं। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट रह जाए, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। आप कभी भी आकर मिल सकते हो, पूरी डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे बात कर सकते हो। इसी के साथ आपसे भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।